हाँ भाई, ईद खत्म हो गई, अब वापसी शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई वापसी रीस्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ले भाई ईद आई थी। ईद के अंदर आपको पता है टफ शेड्यूल होता है, जानवर वगैरह लेकर आने पड़ते हैं और जानवर के साथ साथ आपको कुर्बानी भी अदा करनी पड़ती है। तो उसके अंदर टाइम लगता है, प्लस प्लस आपको अगर इंजॉयमेंट चाहिए तो फिर दोस्तों यारों के साथ आपको टाइम देना पड़ता है। और टाइम जब आप वहां देते हो तो फिर यहाँ आपको देने के लिए टाइम नहीं बचता। और मैं ये समझता हूँ कि भाई अपनी ज़िंदगी के अंदर इंसान को हमेशा एंजॉयमेंट करनी चाहिए। दीनदारी, दुनियादारी को एक साथ लेके चलना चाहिए, ताकि क्या होता है कि भाई इसके अंदर जो है ना आपकी एक इंसानियत जो है ना, इंसानी ज़िंदगी जो एंजॉय चाहती है, एक फुर्सत फारिग टाइम चाहती है, उसके ऊपर एंजॉय कर सके और एक अच्छी लाइफ गुजर सके इंसान की। तो उसके लिए आपको एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। तो भाई चक्कर ये है कि पाकिस्तान के अंदर बकरीद आई हुई थी और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए बकरीद आई हुई थी। और पाकिस्तान के जो फैमिली व्लॉगर्स थे, जो कि सेलर्स थे, उनको काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ा हुआ था और फाइनली अब मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब मैं इन जैसे बगरदों को आगे सुनाता हूँ ना, तो लिटरली एक दिल के अंदर एक फीलिंग आती है सेटिस्फेक्शन वाली कि यार हाँ, आज जो है ना, अब जो है मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ कि यार इन जैसे बगैरतों को इस माशरे से ख़त्म करना और इस माशरे से निकालना अब मेरे अब मेरी एक जिम्मेदारी सी महसूस होना शुरू हो गई है कि भाई अब मेरी जिम्मेदारी हो गई है कि भाई मैं इनकी बजाऊं और आपको बताऊं कि भाई इन्होंने आपके साथ क्या किया और आपके आने वाले करियर के अंदर और आपकी आने वाली नस्लों के अंदर इन्होंने क्या चीज़ फिट कर दी है, जिससे आपकी आने वाली नस्लें बगैरत और इंतहाई दर्जे की नीच हरकतें करने वाली बन जाएंगी। तो वही चक्कर ये है कि भाई हमने जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर लिया ईद के अंदर। अब देखा हमने कि भाई इंजॉयमेंट के साथ साथ हमने इनको वॉच भी करते रहे और देखते रहे कि भाई ये कर क्या आ रहे हैं, ताकि हमें एनालाइज कर सके, हमें एक चीज़ मिल सके जिसके ऊपर हम इनको पकड़ें और उसके ऊपर इनकी फिर बजाएं। लेकिन हमने क्या नोटिस किया कि भाई ये जो है कुर्बानी के अंदर लग गए। मैंने बोला सही है, अच्छी बात है भाई, कुर्बानी के अंदर लग गए। लेकिन क्या हुआ कि फिर अचानक से जो है ना एक कंटेंट के लिए तौर पे एक वीडियो निकल के आती है कि आई गॉट अ शिप्पू 2.3। मैंने बोला भाई ये क्या सीन चल रहा है, ये शिप्पू कौन है, हु इज दिस शिप्पू। पता चलता है कि भाई ये जो है 3 साल से पिछले एसी के ऊपर कंटेंट बनाया जा रहा है। ईद के अंदर यही जानवर उठा के ले आता है सेम लुकिंग लाइक का, और उसको जो है ना ईद के अंदर ला ला के उससे कंटेंट, मेरी घास खा गया, इतनी घास खा गया, उसने पेशाब कर दिया, उसने हक दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। पहले क्या होता था कि भाई अपनी बेगम रख रख के बेचते थे 24 घंटे। अब क्या कर रहे हैं भाई, जानवर रख के बेच रहे हैं फ्रंट के ऊपर। अपने आप पे तो कोई वीडियोस बना ही नहीं सकते क्योंकि इनको पता है कि हमारे अंदर ना कोई टैलेंट है, ना हम पढ़े लिखे हैं, ना हम कोई जो है ना बहुत ज्यादा अक्लमंद और दानिश्वर है। हम तो एक नंबर के पेंडू निकले। हमें तो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोलते हुए भी शर्म आती है दुनिया के सामने। तो हम क्या वीडियो बना सकते हैं अपने ऊपर रख के। तो ये क्या करते थे कि भाई अपनी बेगमों को उठा के लाए, एकदम सजाया सवारा और इसको जो है ना पब्लिकली लाके फिट कर दिया, हम पे जो है ना लॉन्च कर दिया। समझो लॉन्च हो गए। जब लॉन्च हो गए तो पूरा साल इनकी बेगमों को देख देख के पाकिस्तानी आवाम थक के नहीं दे रही। इतनी बड़ी ठरकी आवाम, खुदा की कसम, मैं आप जो मेरी वीडियो देखते हैं बस उनको जो है ना छोड़ के, जो नहीं देखते वो तो बुरे बुरे हैं भाई, बुरे बुरे ठरकी है, मैं उनकी बात ही नहीं करता। तो भाई क्या होता है कि भाई वो जो है ना अपनी पूरी बेगमों को लाके डिस्प्ले पे रख देते हैं। कभी अब्बा का कान मरोड़ दिया, कभी अब्बा की गर्दन मोड़ दिया, कभी अब्बा की गर्दन तोड़ दी, कभी भाई को जो है ना खींच के कुछ मार दिया, या फिर प्यार मोहब्बत के अंदर जो है ना वालदा से मोहब्बत का इजहार करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, उसके साथ साथ बहुत सारे गिफ्ट्स ला ला के थोप दिए जाते हैं बेगमों को। जाके रिंगे दिलाई जा रही हैं, ये दिलाई जा रही है, वो दिलाई जा रही है। तो फिर क्या होता है कि भाई इनकी फैमिली सेल हो रही होती है। जब फैमिली सेल होती है तो लाजमी बात है, एक चीज सेल हो रही है तो उससे इनकम जनरेट हो रही है। जब इनकम जनरेट हो रही है तो फैमिली भी खुश, ये बगैरत भी खुश कि हमने अपनी फैमिली बेच के पैसा कमा लिया। पैसा तो आ गया ना भाई, कोई सा भी रास्ता हो, पैसा आता है तो इंसान को अच्छा लगता है। तो इन्होंने बोला भाई हमें तो पैसा अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने फिर क्या किया कि भाई पूरा साल ये रेला पेला करा। अब जहाँ पे कुर्बानी की बात आई कि हाँ यार अब कुर्बानी आ गई है, सुन्नत इब्राहिमी आ गई है, अब कंटेंट बेगम को तो दिखा नहीं सकते, तो क्या दिखाएंगे, ले आओ भाई नया शिप्पू ले आओ। हर साल एक धड़ाधड़ शिप्पू निकल निकल के आ रहा है। शिप्पू ने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, बस यही चल रहा है।
जहाँ पे आपकी सुन्नत चीज है, जो कुर्बानी आपके ऊपर फर्ज है, उसको भी आपने नहीं छोड़ा। आप नमाजें पढ़ते हुए तो दिखाते नहीं, क्योंकि पता नहीं आप क्या पढ़ते ही नहीं पढ़ते, लेकिन हो सकता है पढ़ते हो, मैं उस बात पे नहीं कह रहा, लेकिन क्या पढ़ता पढ़ते ही नहीं पढ़ते वो तो कभी आपने नहीं दिखाई। लेकिन कुर्बानी के टाइम पे आपको अगर कंटेंट नहीं मिल रहा, तो आप उठा के आके अपना कुर्बानी का जानवर लाके दिखा दो दिखावे के लिए। कोई बेचारा जो कुर्बानी नहीं कर रहा, वो आप जैसे को देख के बोलेगा, यार काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं कुर्बानी करने के लायक होता और मैं कुर्बानी कर लेता। वो तो यही देखेगा ना भाई, आपने जिस तरीके से कमाया, आपने अपनी बेगम को पूरा साल साल नचवाया और उसी पैसों से उठा के आप लेकर आ गए जानवर कुर्बानी का, तो फिर आपकी कुर्बानी कैसे कबूल होगी? अब वो तो देखने वाला तो देख रहा है ना कि भाई वो जो है एक जानवर ले आया, जानवर लाके उसने ज़बह कर दिया, किस पैसों से? कि भाई अपनी पूरी बेगम को नचा नचा के, अपनी बहनों को नचा नचा के, और सोशल मीडिया के ऊपर बापों के कान में मरोड़ मरोड़ के जो है ना इसने पैसे कमा लिए। वो क्या बोलेगा भाई, अब मैं भी ये काम करता हूँ, क्योंकि उसकी भी मर्दानगी जाग रही है ना यार, उसको भी तो कुर्बानी करनी है, उसको भी तो फर्ज अदा करना है ना भाई। वो बोलेगा चलो भाई, अब मैं भी हाजिर हूँ, मैं भी अपनी बेगम बेचूंगा, मैं भी अपनी बहन बेचूंगा, मैं भी अपने बाप का कान मरोड़ूंगा, और मैं भी करोड़ों रुपए कमाऊंगा सुतरे की तरह। अब मुझे नहीं रुकना, अब मुझे कहीं नहीं ठुकना, सीधा सीधा अब जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, नहीं कमा पाया तो बेगैरत बन जाऊंगा, लेकिन पैसे लाजमी कमाऊंगा।